दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2021 का ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडी या पर्यावरण अध्ययन कहें आप, उस सेक्शन को देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये पता है कि पर्यावरण अध्ययन और ईवीएस के क्वेश्चन सभी टीचिंग एग्जाम के पीआरटी सेक्शन में आते हैं। चाहे सीटेट है, यूपी टेट है, एचटेट है, सुपर टेट है, हरियाणा टेट है, केवीएस है, एनवीएस है। एनवीएस में तो नहीं खैर, डी ट्रिपल एस भी है, सब जगह आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो दूसरी चीज, हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से। 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप पूरे भारत में कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, सभी टीचिंग एग्जाम के नोट्स इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके कोरियर से अपने घर मंगवा सकते हैं और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी पीडीएफ हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 61 क्वेश्चन 1 नंबर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये कहता है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो भारत का यूनियन टेरिटरी नहीं है? आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया, जम्मू कश्मीर भी बन गया, चंडीगढ़ पहले से ही था। तो कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। वर्तमान के हिसाब से मणिपुर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 62 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? बॉम्बे हाई था, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, दोनों पूछा गया है। तो गुजरात और तमिलनाडु दोनों में आपका आंसर 3 आ जाए, क्योंकि कहीं पर एक ठीक है तो कहीं पर दूसरा ठीक है, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो रही है। ये दोनों के दोनों आपके ठीक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ? किसके नेतृत्व में बना? गांधी जी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर जी और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इनमें से आपका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आ जाएगा। अगर डॉक्टर राजेंद्र बाबू होते तो फिर वो आंसर आपका फर्स्ट था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 64, क्योंकि ऑप्शन जो है ना उन्हीं में से आंसर देना, आपको बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 64 पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है आपको। अब एक एक देखिए। आप पौधों को सहारा देना, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ह्यूमस प्रदान करना, टू प्रोवाइड ह्यूमस, भोजन संचित भंडारण करना, टू स्टोर फूड, या टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के काम क्या क्या होंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब इसमें क्या रहा है? पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण, पानी और खनिज को अवशोषित करना। तो इसमें आप देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन ठीक हो सकता है। पौधों को सहारा देना ठीक है, भोजन संचित भंडारण ठीक है, पानी और खनिजों का, तो ये ए, सी और डी आएगा। ए, सी और डी है, तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 65 पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पोचमपल्ली इज ए टाउन ऑफ साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, डिजाइन ब्राइट कलर्ड Pochampally sarees and for the special kind of which is also called Pochampally. This town is now a part. कौन से राज्य का हिस्सा है ये कस्बा, ये आपसे पूछा गया है। तो पोचमपल्ली जो है दोस्तों, वो वर्तमान में तेलंगाना के अंदर है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ ईटेबल इच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। तो आयरन की बात यहाँ पर हो रही है। कौन से ये एक आपको एक जैसे गुड़ आंवला टमाटर है, आंवला पालक गुड़ है, आंवला बंद गोभी टमाटर है, बंद गोभी आंवला पालक है। इधर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, जैगरी आंवला टमाटो, आंवला स्पिनच जैगरी, आंवला कैबेज टोमेटो, कैबेज आंवला स्पिनच। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो लौह तत्व जिसको आप कहेंगे या फिर आयरन कहेंगे, वो इनमें से किस में प्रचुर मात्रा में है? तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आंवला पालक गुड़, आंवला स्पिनच जैगरी।
क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम एज फार एज वी कैन। हमारे से 4 गुना दूरी की चीजें देख सकने वाला पूछा गया आपसे। तो देखिए इसमें फाख्ता कौवा मोर, डोज क्रोज पिकॉक्स, बाज कबूतर तोता, ईगल पिजन पैरोट, कौवा चील बुलबुल, क्रोज काइट्स नाइटेंगल्स, तो और बाज चील गिद्ध, ये आपका आंसर आ जाएगा। ईगल काइट्स वेंडर्स, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ आपका आंसर होगा बाज चील और गिद्ध, ये जो है मनुष्य से कई गुना या 4 गुनी यहाँ पर बात हो रही है, तो इतनी दूरी से देख सकते हैं चीजों को स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने डालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ये क्वेश्चन जब हमने एनसीईआरटी करवाया था आपको तब भी करवाया था। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स विद स्लोपिंग रोफ्स। तो ये कह रहा है कि कौन से राज्य के ग्रामीण लोग हैं जो अपने लकड़ी के मजबूत बांस के खंभों के ऊपर लकड़ी के मकान को जमीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर ढालू छत के रूप में बनाते हैं। अब देखिए, राजस्थान नहीं हो सकता, लद्दाख नहीं है, राजस्थान नहीं है, लद्दाख नहीं है, असम और उड़ीसा में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ असम रहेगा। असम इज आंसर। असम के लोग जो हैं वो इस तरीके के मकान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं बतानी है। यानी भारत के मानचित्र में दिल्ली को सेंटर पॉइंट में रख के आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर और बिहार की राजधानी पटना, इनको आपको बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में ये हैं। तो यहां पर आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। जो दिल्ली से गांधीनगर वो दक्षिण पश्चिम है और जो पटना है वो दक्षिण पूर्व है, यानी साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका आंसर इसमें है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बोने, पीले या हरे आदि। ये मटर के पौधे वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green, etc. एम एस स्वामीनाथन, ग्रेगोर जहान मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या चार्ल्स डार्विन। आंसर आएगा आपका ग्रेगोर जहान मेंडल। ग्रेगोर जहान मेंडल, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77, 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? Which of the following is one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? कौन सा इसमें से होगा? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, 72, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? What should be avoided in anecdotal record? क्या नहीं दर्ज करना चाहिए उपाख्यान अभिलेखों में? इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कई सारे ऑप्शन, कई सारे आपके पॉइंट आपको बनेंगे। तो आपका जो ऑप्शन आंसर है वो डबल डबल उसमें बनेगा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें आपका दो रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान और निर्णय वाले कथनों को लिखना, आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, ये आपका आंसर रहेगा। यानी फर्स्ट जो है वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरिया इनटू 1 लेसन। क्वेश्चन नंबर आपका 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा।
पुनीत क्या चाहता था? पुनीत gave his class fifth learner an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. पुनीत wanted to, वो क्या चाहता था? तो आपका आंसर आएगा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन, वो प्राप्त करना चाहता था, उसको पता करना चाहता था कि उनको क्या पता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्या सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाने, इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, समिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। समिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? समिता वांटेड टू sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Samita choose to do in her class from the following suggestion? तो क्या एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है? फोर्थ आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय आप दीजिए। समयन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डजंट हिज गिवन क्लास वर्क, द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन कुड बी टू, क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। Talk to him to find his difficulty and adjust class work accordingly. क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड अ डिबेट ऑन द टॉपिक यूज ऑफ डीजल व्हीकल इन ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड। What is the purpose of organizing this debate by मुस्कान in classroom? तो आंसर आपका आएगा, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इश्यू, आपका आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, मैपिंग स्किल इन ईवीएस हेल्प डेवलप, क्या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स टू, किस चीज में सहायक है आपको बताना है? पाठ्य चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न मीनिंगफुली। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संचेतक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट, क्या नहीं है? आंसर आप देखिए ध्यान से, तो आप बिल्कुल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संचेतक नहीं है? व्यापक संचेतक क्या नहीं है? अवधारणा मानचित्र जो व्यापक संचेतक नहीं है, कंसेप्ट मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? देयर इज ए पैराग्राफ इन क्लास 5th ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल बिरूनी ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोंड्स इन इंडिया सम थाउजेंड्स ईयर्स एगो। व्हाट वुड बी द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को इंक्लूड करने का पर्पज आपसे जानना ये चाह रहा है। अब पर्पज में क्या करेंगे? ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। इट हेल्प्स लर्न टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये तो आपका ठीक रहेगा। दूसरा, ये विद्यार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। इट हेल्प्स लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, ये आपका ठीक नहीं रहेगा मुझे लगता है भी। थर्ड है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी आपका ठीक रहेगा। जो चौथा है, ये विद्यार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका, ये भी ठीक है आपका। इट हेल्प लर्न टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी 1, 3, 4, एक ACD आपका आंसर होगा। तो ACD आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में ACD। क्वेश्चन नंबर है आपका 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा?
with over 50 students in a class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of sense to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? क्या आपका ठीक रहेगा? इसके अंदर आप ऑप्शन एक पर ध्यान से देखिएगा। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का प्रयोग या नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण, ये सबसे बेस्ट है भाई। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई प्लेस, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं? वाई डज इकरा इंक्रीज दियर हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ईवीएस? क्यों 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 वो उनको प्रोत्साहित करते हैं? क्यों वो उनको बार बार ये कहती है कि आपको ये करना चाहिए? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करेंगे। दीज हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूज्ड फॉर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। किस चीज को उपयोग किया जाता है यह बताइए? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ टोरांग इज जंगल? असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में या फिर झारखंड के अंदर? आंसर आपका झारखंड आ जाएगा। झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 87, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, तो पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करके आप आगे जाते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या है। आप लोग अगर पेपर के ऊपर रखकर भी, कागज के ऊपर बनाकर भी इसको सोल्व करेंगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। आंसर आपका जो रहेगा वो थर्ड रहेगा, 100 मीटर ड्यू वेस्ट, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88, कोई लड़का नगरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे शाम को नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय में अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या होगी? औसत चाल आपको गाड़ी की बतानी है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। आंसर आ जाएगा आपका 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहिव? तो आपका आंसर क्या आएगा? नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। सही नहीं है भाई, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, ठीक है ना? तो आप इसको, ये गलत हो जाएगा वैसे तो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यही रहेगा क्योंकि नहीं पूछा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। टुडे वी कांट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रोट टू अवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आने वाले व्यापारी भारत में इसको लेकर आए थे? आंसर आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, आपका इसमें आंसर होगा। तो ये कंप्लीट ईवीएस था। बाकी भी सारे के सारे सीटेट के, केवीएस के, डीएसएसबी के, एनवीएस के सबके टेस्ट पेपर हमने सोल्व करके इस तरीके से सोल्व करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं और चैनल पर भी अपलोड है, उनको भी आप जाकर फटाफट देख लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।